स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। रिसेंटली हम लोग ने स्टडी किया था सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को, जबकि आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं साइटोप्लाज्म। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज के हमारे सब टॉपिक्स की आउटलाइन दी गई है। यानी आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोसोल, साइटोस्केलेटन विद मोटर प्रोटीन क्या है, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स क्या है, ऑर्गेनेल्स क्या है। देन हम लोग स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म और फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। समझते हैं कि साइटोप्लाज्म वर्ड एक्चुअली इसका मतलब क्या है। साइटो मीन्स सेल, प्लाज्म मीन फ्लूइड। अगर आपको याद हो तो स्टडी ऑफ सेल को बोलते हैं साइटोलॉजी, तो ये वहां से आया है। साइटो मीन्स सेल। और अगर आपको याद हो जो सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। उसमें हम स्टडी करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, यानी जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसकी नेचर है फ्लूइड की तरह की। तो ये टर्म वहां से आई है। प्लाज्मा मीन्स फ्लूइड, यानी साइटोप्लाज्म फ्लूइड है सेल का। साइटोप्लाज्म को अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें तो स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से लेकर ये जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके दरमियान वाला जितना भी पोर्शन है उसे हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म का। इस साइटोप्लाज्म के अंदर आपको नजर आ रहा होगा डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं इस साइटोप्लाज्म के। तो चलिए वन बाय वन हम लोग स्टडी करते हैं उन कंपोनेंट्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो कंपोनेंट है साइटोसोल। वैसे तो साइटोप्लाज्म को 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कंपोनेंट है साइटोसोल। साइटोसोल यानी लिक्विड पोर्शन ऑफ सेल। सेल का जितना भी वाटर वाला, फ्लूइड वाला लिक्विड पोर्शन है उसे हम नाम देते हैं साइटोसोल का। और इसी फ्लूइड लिक्विड के अंदर ही बाकी सारी चीजें सस्पेंडेड होती हैं। नेक्स्ट इसका कंपोनेंट है साइटोस्केलेटन विद मोटर प्रोटीन। साइटो मींस सेल और स्केलेटन ढांचा, यानी किस चीज का ढांचा है, सेल का ढांचा है। और इस साइटोस्केलेटन के साथ अटैच है मोटर प्रोटीन। साइटोस्केलेटन मोटर प्रोटीन, इस नेम से ही क्लियर है, मोटर प्रोटीन यानी किसी चीज के मूवमेंट करा रही है। तो साइटोस्केलेटन मोटर प्रोटीन के साथ मिलकर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी बायोकेमिकल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, उनकी मूवमेंट कराता है। ये जो साइटोस्केलेटन है इसमें 3 तरह की प्रोटीन्स होती हैं, यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, माइक्रोफिलामेंट्स या फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूब्स की तरह की होती हैं और माइक्रोफिलामेंट्स थ्रेड लाइक होती हैं, जबकि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के इन बिटवीन होती हैं। इसका नेक्स्ट कंपोनेंट है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स एक्चुअली में है क्या, ये होते हैं बायोकेमिकल्स या फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, पिगमेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। प्रोटीन्स को आपको पता है डिफरेंट तरह की प्रोटीन सेल के अंदर पाई जाती हैं। अगर पिगमेंट्स की बात करें तो मेलानिन पिगमेंट, जो कि हमारी स्किन के सेल्स में प्रेजेंट होता है, इसी की वजह से स्किन का कलर वेरी करता है। किसी का डार्कर होता है, किसी का लाइट होता है। अगर आप देखें जो ठंडे इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनका स्किन टोन व्हाइटिश होता है, क्योंकि उनके स्किन सेल्स में ये जो मेलानिन पिगमेंट है ये कम अमाउंट में होता है। अगर मेलानिन कम अमाउंट में होगा तो स्किन टोन व्हाइटिश होगा, और अगर यही मेलानिन हाई अमाउंट में होगा, ज्यादा अमाउंट में होगा, तो फिर स्किन टोन डार्कर हो सकता है। खैर मेलानिन को इन डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि ग्लाइकोजन प्रेजेंट होती है सेल्स के अंदर। और अगर हम लिपिड्स की बात करें, लिपिड्स क्या करते हैं, सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स होती हैं उनकी मेम्ब्रेन्स बनाते हैं। सेल मेम्ब्रेन बनाने में भी इसी का रोल होता है, ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन बनाने में भी इसी लिपिड का रोल होता है। नेक्स्ट इसका जो साइटोप्लाज्म का 4th कंपोनेंट है वो ये है कि ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। ऑर्गेनेल्स एक्चुअली में सेल ऑर्गन्स होते हैं, मतलब एक सेल है, उस सेल के मजीद ऑर्गन्स हैं जिनसे मिलकर सेल बना हुआ होता है। जैसे कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, लिवर हो गया, किडनी, स्टमक, तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के। इन द सेम वे जो सेल के ऑर्गन हैं उसे हम कहते हैं ऑर्गेनेल्स। और ये ऑर्गेनेल्स होती हैं जैसे कि
माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी ऑपरेटर्स। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप जानते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है, जबकि ये जो गोल्गी ऑपरेटर्स है ये डिफरेंट सेक्रेशंस के मॉडिफिकेशन और पैकिंग में रोल प्ले करता है। देन हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। जितने भी हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं उनको अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो यहाँ पर आपको नजर आ रही है हमारे पास सेल ऑर्गेनेलीज, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये होगी सेल की ऑर्गेनेलीज। देन हम अगर बात करते हैं साइटोस्केलेटन की, तो साइटोस्केलेटन जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं या फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। तो ये जो आपको थ्रेड और ट्यूब्स की तरह के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ये एक्चुअली क्या है, हमारे पास साइटोस्केलेटन है। और ये जो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर रेड और ग्रीन कलर के पार्टिकल्स, ये एक्चुअली में हमारे पास है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट बायोकेमिकल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन की। साइटोप्लाज्म का जो मेन फंक्शन है वो है साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में अगर हम देखें तो ग्लाइकोलाइसिस एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो अक्कर होता है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। यानी यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही होती है, एनर्जी जनरेट हो रही है, तो ये सारा प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। साइटोप्लाज्म का नेक्स्ट फंक्शन ये है कि ये स्टोर हाउस होता है बायोकेमिकल्स का। बायोकेमिकल्स जैसे कि प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और पिगमेंट्स, ये सारे स्टोर होते हैं सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। नेक्स्ट इसका फंक्शन है हेल्प इन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑब्वियसली हमने डिस्कस किया था इसके कंपोनेंट्स में कि इसके कंपोनेंट्स में प्रेजेंट होता है साइटोस्केलेटन विद मोटर प्रोटीन। वही साइटोस्केलेटन मोटर प्रोटीन के साथ मिलकर साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले सारे बायोकेमिकल्स की मूवमेंट कराता है। मूवमेंट इसीलिए कराता है ताकि साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले तमाम इंग्रेडिएंट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं पूरे साइटोप्लाज्म में, किसी भी बायोमॉलिक्यूल की सेल के किसी भी रीजन में डेफिशिएंसी ना हो। साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है तो स्केलेटन से क्लियर है कि ये सेल की शेप भी मेंटेन रखता है। नेक्स्ट फंक्शन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। हम जानते हैं प्रोटीन जो सिंथेसाइज हो रही है तो राइबोसोम्स में होती है। राइबोसोम्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ राइबोसोम्स फ्रीली डिस्पर्स्ड होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, तो वहां भी प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है। तो फंक्शन है साइटोप्लाज्म का कि ये साइट प्रोवाइड करता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म में हम देखें तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट फंक्शन है कि ये सॉल्युबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। साइटोप्लाज्म सॉल्युबल एनवायरनमेंट क्यों प्रोवाइड, किस चीज को प्रोवाइड करता है? सेल की जितने भी ऑर्गेनेलीज होती हैं उनको डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, तो उनको डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, सेफर एनवायरनमेंट, तो वो साइटोप्लाज्म करता है। तो साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनेलीज को सॉल्युबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जो कि इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियस। आई होप सो आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। मोर एंड मोर बायोलॉजिकल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।